चलिए इस वीडियो लेक्चर में आज कुछ नया करते हैं और एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि आपकी प्रैक्टिकल पर्पज के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपका वाइवा पर्पज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर में यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में हम करने क्या वाले हैं। तो आपको बता दें इस एक्सपेरिमेंट में जो हम करने वाले हैं वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसकी फिगर ऑफ मेरिट भी निकालेंगे। तो मैं हरित, आप देख रहे हैं हमारे सिकोपीडिया चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है। तो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट्स। प्यारे बच्चों, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है आज का, उसमें हमारा एम क्या है, हम क्या करने वाले क्या है आपको बता दें। हम डिटरमाइन करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, यानी हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होगा, उसका हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वो भी हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से। दूसरा, हम जो भी हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसका फिगर ऑफ मेरिट्स भी निकालेंगे। फिगर ऑफ मेरिट्स क्या होता है हम आगे इसको बताएंगे। मेरे बच्चों, इसमें क्या क्या एपरेटस हमें चाहिए आपको मैं बता देता हूं और हम इस एक्सपेरिमेंट को जब करेंगे तो इसमें दिखाएंगे भी कि हमारे पास कौन कौन से वो एपरेटस है जिससे हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या एपरेटस हम यूज करेंगे। एक तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर यूज होगा, 2 प्लग की होंगी हमारे पास, हम 1 वे की 2 प्लग की यूज करेंगे एज ए स्विच। एक हमारे पास एक सेल होगा, एक हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल करेंगे जो कि 1 ओम से 10 के ओम होगा, यानी 1 ओम से 1000 ओम का हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करेंगे जिसे हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। एक हम एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल करेंगे जिसकी 1 ओम से 500 ओम तक होगा, यानी 1 ओम से 500 ओम तक हम यूज करेंगे। इसे लो रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, ये भी हम दिखाएंगे आपको। और कुछ हमें कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होंगी प्यारे बच्चों, ये हमारा एपरेटस हुआ। प्यारे बच्चों, जो हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इसका प्रिंसिपल क्या है आप सभी को पता है कि गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स इन ए सर्किट। आप सभी को पता है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को जो है डिटेक्ट करता है। डू नो अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। आपको पता ही होगा, आई होप आपको पता ही होगा कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है। लेकिन हम यहाँ गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में। जो भी हमारा गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, इसका हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने कैपिटल जी से डिनोट किया है। ये कैपिटल जी एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को शो कर रहा है और बाय डिफ्लेक्शन मेथड से हमें ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। इसके लिए जब हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है प्यारे बच्चों। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर जी निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जी इज इक्वल टू आर इंटू एस अपॉन आर माइनस एस। यानी आर एक रेजिस्टेंस है जो कि हम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालेंगे, जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे ये वो है। एस एक संट है जिसे हम लो रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये प्यारे बच्चों जो संट है, ये जो एस दिख रहा है आपको, ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम निकालेंगे वो है। और आर माइनस एस, प्यारे बच्चों मैंने बताया है कि एस इज इक्वल टू संट होगा जो कि लो रेजिस्टेंस कहलाता है। प्यारे बच्चों, मेन जो एक्सपेरिमेंट ये आप कर रहे हैं उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, सर्किट डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सर्किट के जैसे ही कनेक्शन करेंगे तो सर्किट डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस सर्किट डायग्राम में ध्यान से देखिए, सर्किट डायग्राम में यहाँ पे HRB लिखा होगा, इसको बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से आपको कैपिटल R मिलेगा, मतलब एक रेजिस्टेंस R मिलेगा। फिर बच्चों यहाँ पे देखो एक सेल जोड़ा हुआ है हमने, सेल में 2 टर्मिनल हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिर बच्चों देखो एक पॉजिटिव, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने की के एक साइड से कनेक्ट किया हुआ है और की का दूसरा टर्मिनल प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। प्यारे बच्चों देखो नेगेटिव टर्मिनल को हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया। ये आपका सर्किट डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम ही हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है अपने लैब में। अब यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसे हमें शंट मिलेगा। शंट क्या होता है? लो रेजिस्टेंस। तो हमने इस गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हमारे स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट किया हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल को देखो, नेगेटिव टर्मिनल का जो टर्मिनल है आपका गैल्वेनोमीटर का, उसको हमने स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से जोड़ा हुआ है और बीच में हमने की K2 जोड़ी हुई। प्यारे बच्चों यहाँ K1 है और यहाँ K2 है। तो इसी फिगर को समझते हुए इसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, अपने सर्किट को कनेक्ट करना है और हमें रीडिंग लेनी है। तो अब हम समझेंगे कि हमने रीडिंग यानी ऑब्जर्वेशन टेबल हम कैसे फिल करेंगे और कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। प्यारे बच्चों एक बार देखिए, फिर बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन टेबल है
और इस ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे लिखा है फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, यानी अगर हम अपने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी पड़ेगी। एक कॉलम होगा सीरियल नंबर का, एक रेजिस्टेंस जिसमें हमें आर जो कि ओम में लेना है, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर थीटा जिसे हम कहते हैं, डिफ्लेक्शन हमारा गैल्वेनोमीटर में कितना हुआ है वो हाफ डिफ्लेक्शन, ये जो थीटा है उसको थीटा बाई 2 कर देना है, इसे हाफ डिफ्लेक्शन बोलेंगे। और रेजिस्टेंस जो संट से मिला हुआ रेजिस्टेंस ओम में है वो लेना है हमें, और यहाँ पे लिखा होगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर हम इन रीडिंग को फिल कर लेते हैं उसके बाद हम रेजिस्टेंस निकालेंगे गैल्वेनोमीटर का, जी आर इंटू एस बाई आर माइनस एस ओम में, ये निकालेंगे बच्चों। हमें टोटल प्यारे बच्चों 4 रीडिंग्स लेनी है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालने के लिए हमें जी इज इक्वल टू आर एस अपॉन आर माइनस एस करना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखो फर्स्ट रीडिंग से हमारे पास जो रीडिंग आएगी गैल्वेनोमीटर की G1 आएगी, फिर G2 आएगी, G3 आएगी, G4 आएगी, यानी 4 रीडिंग हम लेंगे और उससे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हम निकालेंगे 4 टाइम्स। उसको निकालने के बाद प्यारे बच्चों उसका मीन निकाल लेंगे हम, और मीन निकालने के बाद हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल किसके लिए बनाएंगे, फॉर फिगर ऑफ मेरिट, फॉर फिगर ऑफ मेरिट, यानी गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट के लिए हम क्या करेंगे, वो एक कॉलम हमारे पास सीरियल नंबर हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया आर ओम जो कि हमने पीछे टेबल में भी देखा था, डिफ्लेक्शन ऑफ इन गैल्वेनोमीटर ये भी हमने पीछे बनाया था। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिगर ऑफ मेरिट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे के को बोलते हैं मेरे बच्चों फिगर ऑफ मेरिट, और के का फॉर्मूला हुआ ई ये क्या है, जो हम सेल यूज करेंगे उसकी ये ईएमएफ है, कितने वोल्ट का हमने ईएमएफ लिया है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट, हम वोल्टमीटर लगा के चेक कर लेंगे कि ये कितने वोल्ट का आपके पास सेल है। तो इसके लिए हम फिगर ऑफ मेरिट के लिए E अपॉन आर प्लस जी इंटू थीटा, थीटा प्यारे बच्चों ये डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर है, जो हमने यहाँ पे थीटा निकालेंगे वो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है मल्टीप्लाई थीटा, ठीक है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों इसकी जो फिगर ऑफ मेरिट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर पर डिवीजन होती है प्यारे बच्चों, एम्पियर पर डिवीजन, क्योंकि ये जो E अपॉन आर प्लस जी है ये प्यारे बच्चों आई, ये एक तरह से देखें तो आई का काम कर रहा है, आई का, तो आई को एम्पियर में लेते हैं और थीटा को डिवीजन में लेते हैं, तो एम्पियर पर डिवीजन, तो ये फिगर ऑफ मेरिट के लिए हमारी फिगर है। अब इसको परफॉर्म करेंगे और इस टेबल को, इन दोनों ऑब्जर्वेशन टेबल को जो पहले हमने दिखाई और एक ये, इनको हम फिल करेंगे। चलिए करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में आप देखो, जैसा कि आप इस फिगर को देख रहे हो, सर्किट डायग्राम को देख रहे हो, तो सबसे पहले हमारे पास सर्किट डायग्राम में सेल, तो देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा सेल है, ठीक है। आप कोई भी सेल यूज कर सकते हो, आप डीसी से मतलब एक तरह से आपसे डायरेक्ट करंट हमें यूज करना है, ना कि एसी हमें यूज करना है। तो ये हमारे पास कोई सेल है, आप कोई भी किसी तरह का भी सेल यूज कर सकते हैं। हम लैग्रेंज सेल यूज कर रहे हैं। पर बच्चों मैंने इसकी वोल्टेज को मेजर कर लिया, ये 1 वोल्ट का सेल है, ठीक है। ये 1 वोल्ट का सेल हमारे पास हमने लिया है, ठीक है। आप किसी भी तरह की किसी भी वोल्टेज पे ले सकते हो सेल, आप किसी भी वोल्टेज का सेल, ठीक है। तो हमारे पास ये एक लैग्रेंज सेल है, यानी हमारे पास एक सेल है। आप ध्यान से देखिए, सेल, इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, राइट, ये नेगेटिव टर्मिनल है। फिर देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास एक की है, राइट, ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है। प्यारे बच्चों देखो, ये हमारे पास एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसको हाई रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए कहते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 10,000 है, ये 5,000 है, ये 2,000 है, 2,000, 1,000, यानी इसका मैक्सिमम जो है यहाँ पे 10,000 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी इसको हाई रेजिस्टेंस बॉक्स कहा जाता है। प्यारे बच्चों ये देखिए आपके पास एक गैल्वेनोमीटर आपको दिख रहा होगा, जिसका हमने रेजिस्टेंस निकालना है और इसकी फिगर ऑफ मेरिट निकालनी है। फिर इसके बाद हमारे पास ये देखिए लो रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसे स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स कहते थे हम, जिसे SRB कहते थे, जिससे हम रेजिस्टेंस S निकालेंगे, वो हमारे पास ये है। ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मैक्सिमम 100 ओम रेजिस्टेंस है। फिर बच्चों दूसरी की हमारे पास ये है और फर्स्ट वाली की हमारे पास हमने ये कनेक्ट कर रखी है। फिर बच्चों इसके कनेक्शन हमको देखने हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इस कनेक्शन में हमारे पास एक सेल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल की के साथ, तो ध्यान से देखिए सेल का, हमारे सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस की के साथ, राइट। आप ध्यान से देखिए, अब सेल का हमारा ये जो की है, सेल का पॉजिटिव हमारे की के टर्मिनल के साथ, अब की का एक टर्मिनल हमारे पास गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से, तो की का जो फर्स्ट की है की K1, इसका एक टर्मिनल देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट है ये गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ, राइट। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ भी कनेक्ट है। तो सेल का नेगेटिव टर्मिनल प्यारे बच्चों ये है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो है ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से कनेक्ट है। देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल नहीं है, आप किसी में भी जोड़ सकते हैं। तो इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है रेजिस्टेंस बॉक्स के नेगेटिव से, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल जो है रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है।
अब इस सर्किट में देख रहे हो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा टर्मिनल है यानी ये वाला, ये कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से। तो मेरे बच्चों देखो गैल्वेनोमीटर का ये वाला टर्मिनल यानी दूसरा टर्मिनल ये तो कनेक्ट हो गया आपका नेगेटिव से। अब इसका ये टर्मिनल जो है गैल्वेनोमीटर के मेरे बच्चों नेगेटिव टर्मिनल से, जो ब्लैक टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव। तो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का ये वाला टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, राइट। अब हमारे पास एक हमारा अपर वाला सर्किट डायग्राम जो है, इसको देख के हमने सर्किट को कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से और स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स का ये वाला एंड के साथ की 2 लगा के इस गैल्वेनोमीटर को नेगेटिव के साथ। तो अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लो रेजिस्टेंस बॉक्स है। बच्चों लो रेजिस्टेंस बॉक्स का एक टर्मिनल जो है हमने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से और दूसरा टर्मिनल अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम दूसरा टर्मिनल पहले की से लगाएंगे, की के एक टर्मिनल से, और की का दूसरा टर्मिनल जो है वो नेगेटिव से, ताकि ये वाली जो की है इसमें करंट को कंट्रोल करे और ये वाली की जो है अपर सर्किट को कंट्रोल करे। ओके, तो हमारे पास ये सर्किट हमारा पूरा हो गया, कनेक्शन हमारे पूरे हो गए। अब हम अपने रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारी ये वाली की जो है K1 है, K1, और ये वाली की है K2, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में जैसा कि देख रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमने K1 को जो है इंसर्ट करना है, इसको हमने सबसे पहले ऑन करना है और उसके बाद इसको करना है। तो पहले हम इसकी K1 को ऑन करके इंसर्ट करके उसके बाद हम रीडिंग लेते हैं, उसके बाद हम ये कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले K1 को हम K1 जो है हमारी उसको हम ऑन करते हैं। तो हमारे पास K1 की को ऑन करते हैं। जैसे ही इसको ऑन करते हैं, जैसे ही हम इस की को ऑन करते हैं, तो देखिए गैल्वेनोमीटर का निडल कहाँ जाती है। अब देखो गैल्वेनोमीटर की जो आप देख रहे हैं इसकी निडल कहाँ पे जा रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से 500, देखिए यहाँ पे 500 वाला हमने एक की को इंसर्ट करना है। तो इसका मतलब जैसे ही 500 की को, देखिए ध्यान से, ये दोबारा से वहां चला जाता है। जैसे ही हम 500 ओम वाली रेजिस्टेंस बॉक्स से एक्टिवेट करते हैं, तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ जाती है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ जाती है हमारी 20, राइट। गैल्वेनोमीटर में हमारी रीडिंग क्या आ गई मेरे बच्चों, 20। तो अब आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ मेरे बच्चों। यहाँ हमने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर से हमने 5 ओम का, देखिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स के यहाँ से हमने एक की को निकाला। निकालते ही ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमें कितना आर दे रहा है, कैपिटल आर दे रहा है 500 ओम। तो हम अपनी रीडिंग में सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग में 500 ओम जो है रेजिस्टेंस फिल कर लेते हैं, 500, राइट, फिल हो गया। डिफ्लेक्शन कितना आया, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर चेक करते हैं। 500 ओम पे डिफ्लेक्शन हमारा, देखिए ध्यान से देखिए डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। डिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये हमारी डिफ्लेक्शन है जिसे हम थीटा कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा डिफ्लेक्शन प्यारे बच्चों कितना आया, यहाँ से देखिए तो 20 आया। प्यारे बच्चों कितना आया, 20, 0 से यहाँ 20। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे रीडिंग में हम भर लेते हैं 20, ये आ गया हमारे पास 20, राइट। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ डिफ्लेक्शन θ/2। क्या होगा कि हमें जो है ये जो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर 20 आया, यहाँ पे हाफ डिफ्लेक्शन देखे तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इसको हम दूसरी की से हम अपनी सर्किट को पूरा करते हैं। पहले तो हमने इस की को ऑन रखना है। अब सेकंड वाली की जो K2 है, आप इस सर्किट में देखिए इस की को हमने ऑन रखा है। अब इस वाली की K2 जो है इसको हम ऑन करते हैं। तो हमने क्या करना है, एक की को, इस की को ऑन कर, जैसे ही आप देखो, जैसे ही इस की को आप इंसर्ट करते हो K2 को, तो आपका देखिए हमने जैसे इसको यहां लगाया, लगाने पर आपका डिफ्लेक्शन, लगाने पर डिफ्लेक्शन देखो क्या हुआ, पहले 20 पे था, अब ये 10 आ गया। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस, जो स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स है वहां से रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो फिर बच्चों देखो जैसे 20 निकाला तो हमारे पास ये 20 और 10 के बीच में आ गया। अब आप समझिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इस रीडिंग में 100 ओम पर डिफ्लेक्शन आया 20, अभी देखा हमने। ये रीडिंग में हम क्या भरें, हाफ डिफ्लेक्शन θ/2। अगर हम चाहें तो हम डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर देखें तो यहाँ जो 20 है यहाँ हम 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं, ठीक है। 10 कैसे आया, 10 θ/2, यानी ये जो आपके पास रीडिंग आई है इसका मैंने हाफ करके यहाँ पे लिख दिया। लेकिन क्या हम इसमें चेक कर सकते हैं, बिल्कुल।
इसको चेक करने के लिए कि ये 10 ही आएगा, इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, के की 2 को यहां लगाना है। ध्यान रहे, जैसे ही के की 2 को आप जैसे ही प्रेस करते हो तो जो ये निडल, जो गैल्वेनोमीटर की निडल है वो अप्रोक्स 20 से 10 पे आ जानी चाहिए, हाफ हो जानी चाहिए। ठीक है, कब? जब आप स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहां से निकालोगे उस पर। ठीक है, ध्यान रखना है उस पर। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस आप निकालोगे वो कैपिटल एस होगा और इससे जो निकालोगे वो कैपिटल आर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करते ही हमारे पास देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो 20 पे आ गया। अब यहां से हमने ऑलरेडी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, पर जो 10 ओम का रेजिस्टेंस निकाला हुआ, तो आप देख रहे हैं 10 ओम के रेजिस्टेंस पर जैसे ही इसकी K2 को लगाते हैं तो डिफ्लेक्शन हाफ हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास अप्रोक्स जो हाफ डिफ्लेक्शन है वो 10 आ रहा है, और किस पर आ रहा है, 10 ओम पर 10। तो ये रेजिस्टेंस जो S है वो 10 आ गया आपके पास। ठीक है, फिर बच्चों अब हम कैलकुलेशन बाद में करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालने के लिए अब हमारे पास G इज इक्वल टू क्या आएगा, R हमारे पास ये रहा, R हमारे पास ये रहा, S हमारे पास प्यारे बच्चों ये रहा, R माइनस एस ओम हमारे पास आ जाएगा इजिली से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, इस की को नेक्स्ट रीडिंग लेंगे हम और इस की K2 को हम यहाँ से हटाएंगे। राइट, अब हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ जो 500 ओम रेजिस्टेंस लिया था, अब यहाँ पे हम 1000 का हटा देते हैं। तो टोटल इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है प्यारे बच्चों, इस टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 1500 रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है इस रेजिस्टेंस बॉक्स से। ठीक है, तो देखते हैं डिफ्लेक्शन कहां पहुंच जाता है। देखो डिफ्लेक्शन हमारा, अगर हम देखें तो डिफ्लेक्शन हमारा 10 पे पहुंच जाता है। ध्यान से देखिए, ये मैंने 100 लगाया तो 20 पे था पहले, जैसे मैं इसको हटाता हूं ये तो 10 पे पहुंच जाता है। तो हमारी रीडिंग क्या हो गई, हमारी रीडिंग हो गई 1500 रेजिस्टेंस, यानी आर जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें आर निकाला वो 1500 एक्टिवेट हो गया। और डिफ्लेक्शन अब देखें तो कितना आया बच्चों, डिफ्लेक्शन हमारे पास आया 10। तो डिफ्लेक्शन हमारे पास आया 10। अब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के हिसाब से अगर चले तो हमारे पास हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से यहाँ पे क्या आना चाहिए, θ/2, यानी ये हमारे पास थीटा है तो ये 10 हम यहाँ पे रखेंगे, थीटा यहाँ है तो 10 यहाँ रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। राइट, 5 आ गया। अब हम ये चेक करेंगे दूसरी की को जैसे ही हम लगाते हैं तो हमारे पास फिर बच्चों देखिए इस की को जैसे ही हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो इस 10 ओम पर ये वाली नीडल किस पे जानी चाहिए, 5 पे जानी चाहिए। चेक करते हैं, देखिए दिया। राइट, तो देखो डिफ्लेक्शन, हाफ डिफ्लेक्शन हो गया। जैसे कि 2 को हमने प्रेस किया, K2 को प्रेस किया, 10 ओम हमने पहले लिया था अप्रोक्स। जो स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स जो है उसमें से हम जो एस रेजिस्टेंस एक्टिवेट करें वो लगभग सेम रहेगा, वो हमारे पास एस सेम ही रहेगा। देखो हमारे पास डिफ्लेक्शन हाफ हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे इसका मतलब सही है, अप्रोक्स नहीं बल्कि एग्जैक्टली हमारे पास जो K2 को ऑन करते हैं तो ये 5 आ जाता है हाफ डिफ्लेक्शन। तो हमारे पास रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने कितना रेजिस्टेंस एक्टिवेट कर रखा है, 10 कर रखा है, तो लिख देते हैं हम 10। राइट, अब हम फिर से क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, K2 को हटाते हैं, K2 को हटाते हैं। अब इसमें कितना रेजिस्टेंस एक्टिवेट करते हैं, देखिए अब ध्यान से, अभी 1500 पे 10 दिखा रहा है, अब हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं फिर बच्चों 2000। देखिए इसको हम लगा देते हैं, इसको भी लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे 2000, ये हमारे पास 2000 है, 2000 रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया रेजिस्टेंस बॉक्स से। अब डिफ्लेक्शन देखें तो फिर बच्चों हमारे पास डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 2000 रेजिस्टेंस पे कितना आ रहा है फिर बच्चों, हमारे पास ये 2000 पे आ रहा है आपका, ध्यान से देखिए आप, 2000 पे हमारा आ रहा है फिर बच्चों 6। तो 2000 पर आपका जो थीटा जो आपके पास डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर आ रहा है वो फिर बच्चों 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 6। राइट, 6। अब आपको पता है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के हिसाब से यहाँ आना चाहिए 3। राइट, 3 आ गया। अब हमने बताया कि जो स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में हमारे पास ये अप्रोक्स हम 10 ओम ही रखेंगे। अब हम इस की K2 को देखते हैं, जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो हमें पता है कि हमारा गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है वो कितने पे डिफ्लेक्शन होनी चाहिए, उसका 3 पे डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो हम इसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो देखिए क्या ये 3 पे जाती है, देखिए बिल्कुल ये 3 पे जाती है।
तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये 3 पे पहुंच गई, तो ये जो गैल्वेनोमीटर की निडल है वो हमारे पास 3 पे आ गई, राइट। तो हम इसको, ये 10 पे ही है, ये कांस्टेंट रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, और ये हमारी 3 पे आ गई। आपकी K2 को हटाएंगे। अब हम यहाँ एक्टिवेट करते हैं मेरे बच्चों, 2000 ऑलरेडी है और 500 का हम एक बार और हटा लेते हैं, तो टोटल हो गया 2500। तो मेरे बच्चों देखो 2500 पे हमारे पास गैल्वेनोमेट्रिक निडल जो है वो किस पे आ गई, आपके पास देखिए अभी ये आपके पास दिखा रहा है अप्रोक्स। हम एक और हटा लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हम 3000 हटा लेते हैं। तो मेरे बच्चों देखो मैंने अभी यहाँ पे 2000 और 100 का रेजिस्टेंस यहाँ एक्टिवेट किया, तो टोटल 3000 रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो गया हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से। और हमारी गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो अप्रोक्स 5 पे पहुंच गई है। देखिए अप्रोक्स नहीं, एग्जैक्टली 5 पे पहुंच गई है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ रीडिंग भरेंगे 3000 पर हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो 5 आया। मेरे बच्चों कितना आया, 5 आया, राइट, 5 आ गया। अब अगर हम डिफ्लेक्शन देखें तो हमारे पास डिफ्लेक्शन आना चाहिए θ/2 के हिसाब से 2.5, राइट। अब हमने बताया जैसे कि K की जो K2 है इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो डिफ्लेक्शन हमारा इसके हिसाब से 2.5 आना चाहिए। तो वेरीफाई करते हैं, जैसे K2 को ऐसे प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास देखिए 2.5 पे आ गया। मेरे बच्चों देखो 2.5 पे आ गया, राइट। तो जैसे ही K2 को हम प्रेस, यहाँ पे K2 को ऑन करते हैं तो हमारी जो निडल है वो 5 से 2.5 पे आ जाती है। और हमारे पास स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स जहाँ से हमें S मिलता है वो अभी तक हमने 10 ओम ही रख रखा है, तो यहाँ पे हम 10 ओम रखेंगे। तो ये हमारी रीडिंग हो गई पूरी। अब हम क्या करेंगे, इनकी कैलकुलेशन करेंगे। अब हम कैलकुलेशन करते हैं फटाफट से। तो देखिए हम यहाँ पे रीडिंग की कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि हमने रीडिंग में फिल कर दिया और हमने ये फॉर्मूला लगा कि सबसे पहले इन रीडिंग से हमने G1 निकाला, फिर G2 निकाला, फिर G3 निकाला और G4 निकाला। यानी गैल्वेनोमीटर के हमने 4 रीडिंग से ये सारे रेजिस्टेंस निकाल लिए गैल्वेनोमीटर से। ओके, कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे जैसा कि हमने यहाँ किया, और इंडिविजुअल हमने 4 रीडिंग के अकॉर्डिंग हमने रेजिस्टेंस निकाला। तो अप्रोक्स सारे इक्वल ही आ रहे हैं। तो मेन रेजिस्टेंस जब निकालेंगे गैल्वेनोमीटर का तो G इक्वल टू दिस फॉर्मूला लगा के हमने इसको कैलकुलेट किया, तो 10.085 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है। ओके, अब हम यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। मेरे बच्चों फिगर ऑफ मेरिट्स के लिए कैलकुलेशन में हमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल देखनी है फॉर फिगर ऑफ मेरिट्स, सीरियल नंबर 1 2 3 4, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो कि हमने पिछले रीडिंग से आप देख ही रहे हो, ये रेजिस्टेंस आ रहा है। तो 500 लिया था, 1500 500 था हमारे पास, और 1500 2000 3000, और हमारे पास ये डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर है। और फिगर ऑफ मेरिट के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे EMF प्यारे बच्चों हम जो है वो EMF हमने यहाँ पे जो है वो 1 वोल्ट ली है सेल की, और हम इन्हें फिगर ऑफ मेरिट हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली एम्पियर पर डिवीजन में ये। और मीन फिगर ऑफ मेरिट यहाँ से निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है, और यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगा के हमारे पास 7.8 × 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन ये आ गया। पर जो रिजल्ट में हमें, जैसा कि एम में था, रिजल्ट में हमने एक रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालना था, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ चुका है। और फिगर ऑफ मेरिट्स हमने ये निकाला है 7.8 × 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन। फिर बच्चों इसका मतलब हमारे पास फिगर ऑफ मेरिट्स में इतने एम्पियर करंट जो है एक डिवीजन में आता है। तो हमने ये अपने इस एक्सपेरिमेंट को करके परफॉर्म करके रीडिंग, कैलकुलेशन और रिजल्ट हमने निकाला। तो आप अपने प्रैक्टिकल के लिए अच्छे से इसको देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबके लिए ये बेनिफिट हो और सब तक ये पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।